गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, इस संसार में हर एक मनुष्य, चाहे वो राजा हो, रंक हो, धनी हो या निर्धन हो, सबको एक ही चाह रहती है। प्रत्येक उसी इच्छा में लीन रहता है। वो चाह है कि मैं किसी भी तरह से सुखी बन जाऊं। प्रायः हर एक मानव की समस्त क्रियाएं इसी निमित्त होती हैं। वो दिन रात सुखी बनने के लिए आठों पहर उसके लिए उपाय सोचने में ही लगा रहता है। वो अपनी ओर से कोई भी कमी नहीं रखता। भरपूर प्रयत्न करने पर भी इसका परिणाम विपरीत ही निकलता है। दरिद्र और निर्धन तो यही समझता है कि यदि कहीं से उसे थोड़ी सी संपत्ति मिल जाए तो मैं हर तरह से सुखी हो जाऊंगा। इसी आशा में ही वो दिन रात खून पसीना एक करता रहता है। धनवान के मन में और भी अधिक धनवान बनने की अभिलाषा रहती है। राजा को महाराजा बनने की, महाराजा को इंद्र की पदवी प्राप्त करने की इच्छा रहती है। भाव यह है कि सुखी बनने की चाह किसी को भी दम नहीं लेने देती। किसी कवि ने कथन किया है, जब एक हुए तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 मिलने पर संतोष नहीं, अब सहस्त्र हूँ तो अच्छा है। बस इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुँचा है। पद पाकर भी संतुष्ट नहीं, ऐसी ये डायन तृष्णा है। जब लग घट में तृष्णा है, आत्म प्रकाश नहीं होता, आयु सब नष्ट हो जाती है, तृष्णा का नाश नहीं होता। ये इच्छा मिटने में नहीं आती। मृग तृष्णा के जल की भांति आगे ही आगे बढ़ती जाती है। फकीरों के वचन है, यद्यप 7 देशों का साम्राज्य भी मिल गया है तो भी एक और देश को विजय करने की धुन संवार है। जब तक ये इच्छाएं समाप्त नहीं होती, मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है कि मनुष्य के अंदर जो हर समय सुखी बनने की चाह लगी रहती है, ये चाह भी अकारण नहीं है, अपितु ये सच्ची और स्वाभाविक है। ये जीव चूँकि उस सुख के भंडार परमपिता परमेश्वर का अंश है। गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सुखों का भंडार होता हुआ भी ये जीव दुखी क्यों रहता है? इससे सिद्ध होता है कि इससे कोई अमूल्य और दुर्लभ वस्तु खोई गई है। किसी से जैसे कोई अमूल्य पदार्थ खो जाता है तो वो व्याकुल होता है, ठीक यही दशा इस जीव की भी है। इससे सच्चा आनंद, सच्चा सुख खो गया है, तभी से ये व्याकुल है। मायावी पदार्थों में यदि कहीं सुख शांति मिलती होती तो राजा भृतहरि, राजा गोपीचंद आदि भोग ऐश्वर्य भरे राजपाट को छोड़कर संत महापुरुषों की संगत क्यों ग्रहण करते हैं? इससे ये ज्ञात होता है कि उन्हें राज्य शासन करते हुए सुख शांति नहीं मिल पाए। महापुरुषों की वाणी है, सुख नाही रे हरि भगत बिना, जीत जन्म यहु रतन अमोलक, साध संगत जब एक नाम खिना। महापुरुषों का कथन है कि हरि भक्ति के बिना सुख शांति नहीं मिल सकती। है जीव, तो दर दर की भटकन को छोड़कर इस अनमोल जन्म रूपी रतन को जीत ले, अर्थात अपने जन्म को सफल कर ले।
यदि महापुरुषों की संगत में रहकर उनके वचनों के अनुसार चलने में सुख है तो अपने ध्यान को इधर ही लगा। इससे मानव सही रूप में सुखी हो सकता है। स्पष्ट परिणाम है कि महापुरुषों की संगत, उनके वचनों अनुसार अपना जीवन बिताने में ही सच्चा सुख है। हर एक बुद्धिमान पुरुष का ये कर्तव्य है कि वह अपनी सूरत, अपने ध्यान को इसी तरफ लगाए और जो सुख के साधन महापुरुषों ने बताए हैं उन पर आचरण करके प्रतिदिन भजनाभ्यास, सत्संग व सुमिरन ध्यान करते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाए। कोई भी कार्य हो, जब उसे नियम पूर्वक किया जाता है तो अपना प्रभाव अवश्य दिखाता है। इसी तरह जो लोग प्रतिदिन भजनाभ्यास और सत्संग करते हैं, यदि कहीं उनसे व्यवस्थावश कभी क्रम टूट जाए तो ऐसे प्रतीत होता है कि मानो किसी अमूल्य रत्न को खो बैठे हैं। बहुधा लोग शिकायत करते हैं कि अभ्यास में हमारी विशेष उन्नति नहीं होती। इसका कारण ये है कि वो नियम पूर्वक अभ्यास नहीं करते, अन्यथा कोई कारण नहीं है कि अभ्यास में रस न आए। महापुरुषों ने इसीलिए भजनाभ्यास, सुमिरन भजन बिना नांगा करने पर जोर दिया है। समयानुसार महापुरुषों का यही फरमान भी है कि एक दिन का भी नांगा कई कई दिनों की कमाई में बाधक बनता है। अतः सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि भजनाभ्यास का नियम कभी भी टूटने न पाए। अतएव उनके आदेश के अनुसार अपने जीवन के लक्ष्य को, सच्चे सुख, सच्ची शांति को सम्मुख रखते हुए नियम पूर्वक प्रतिदिन भजनाभ्यास करना चाहिए, सत्संग सुमिरन करना चाहिए, अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इसी से ही जीवन सुखमय बनता है और अपने सच्चे लक्ष्य की भी प्राप्ति होती है, महापुरुषों की प्रसन्नता भी मिलती है। मनुष्य को सुख और शांति तभी मिलेगी जब वो सत्य और परमार्थ की ओर अपने रुख को मोड़ेगा, किंतु ये उल्टी कार्रवाई कर रहा है। जो वस्तु त्यागनी है उसे वो पकड़ रहा है और जो ग्रहण करने योग्य है उससे विमुख होता जा रहा है। जो संपूर्ण सुख परमात्मा देने वाला है, जिस मालिक के द्वार से, जिसकी कृपा से सभी हर्ष और आनंद उपलब्ध होते हैं, उसे तो मानव ने भुला दिया है और जो उनके पदार्थ हैं उससे प्यार करने लगा है। ये कितनी भारी भूल है। ये पदार्थ तो मात्र जीवन निर्वाह के लिए मिले हैं, इनमें मन लगाना सर्वथा वर्जित है। ये जीवन तो मालिक की भक्ति के लिए मिला है, संसार के भोग ऐश्वर्यों को भोगने के लिए, खान पान के लिए नहीं मिला है। खाना पीना तो जीवित रहने के लिए होता है और जीवन प्रभु की भक्ति के लिए मिला है। अतएव हम सभी गुरुमुखों का ये कर्तव्य हो जाता है कि नित्य नियम से सुमिरन, ध्यान और भजन अभ्यास की कमाई करें और सच्ची पूंजी एकत्र करके अपना लोक और परलोक सुखी बनाएं, अपना मानव जन्म सफल कर लें और महापुरुषों की प्रसन्नता के भी पात्र बनें।